कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। तो पहले का तीसरा पहला सवाल है क्या इसमें, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। इसमें ये है तो इसको पहले सही कर लेते हैं। 3x माइनस 5y 4 को इधर लेके जाओ, कैसे हो जाएगा, माइनस का इधर प्लस का, समीकरण 1। दूसरी ये है 9x 2x को इधर लाओ, कैसे आएगा, माइनस में 2x, ये 2y होगा, बराबर कितना बचा 7। समीकरण ये 2 है। तो पहले कौन सी विधि से करें, तो पहले कौन सी विधि से करें, पहले करते हैं विलोपन विधि द्वारा। लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, किसी एक चर का गुणांक बराबर करेंगे दोनों समीकरणों में और फिर उसको विलुप्त कर देंगे। अब किसको बराबर करें, y वाला करते हैं। तो दूसरी समीकरण में y का गुणांक 2 है, तो पहली समीकरण को 2 से गुणा करो। पहली समीकरण में 5 है तो दूसरी को 5 से गुणा करो। इसे गुणा करो, 2 तिया 6, 6x माइनस 2 पंजे 10 y बराबर 2 चौक 8। ये हो गया। अब ये समीकरण 1 आई है। दूसरी 5 नाम 45 x माइनस 5 दूनी 10 y बराबर 5 सत्ते 35, समीकरण 2। अब इनको घटाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, यहाँ भी माइनस करो, तो ये कट जाएंगे। अब इधर 45 में से 6 घटा दो, कितने बचेंगे, 15 में 6 के 9 यानी कि 39 माइनस के x, क्योंकि ज़्यादा वाले का चिन्ह लगता है। इसमें से कुछ नहीं, इधर क्या बचा, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो 35 में से घटाए 8, कितना बचेंगे 27 माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। x का मान निकालो, तो x बराबर इधर 27 है, गुणा में x के गुणा में कौन 39 कहाँ जाएगा, बटे में, गुणा का कहाँ जाता है, बटे में, 39 नीचे जाएगा। अब इसको काटिए ऊपर नीचे, तो ऐसी संख्या जो ऊपर भी काट सके नीचे भी। 3 गन 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27, कितना आ गया 9/13। किसका मान, x का मान, x का मान आ गया 9/13। अब इस मान को किसी एक समीकरण में लगाओ, तो लिखेंगे x का मान, समीकरण कौन सी में लगा लें, लगा लेते हैं दूसरी में, 2 में रखने पर, 2 कौन सी है, 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब 9 ऐसे ही गुणा x की जगह रखेंगे 9/13, 9/13 माइनस 2y ऐसे ही बराबर 7। अब ये 9 नाम 81 हो जाएंगे, 81/13 माइनस 2y बराबर 7। अब 2y को इधर ले जाओ, 7 को इधर लाओ, तो 2y इधर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 7 इधर आएंगे तो माइनस के, तो 81/13 माइनस में आएंगे 7 और इधर में 2y चले जाएंगे प्लस में। इसके बटे 1 मानेंगे, दोनों का लॉस लेंगे, 13 का और 1 का, तो 13 ही आएगा। तिरछी करा दो, 81 माइनस इसके से कराओ, 13 सत्ते 91, इधर 2y। अब 81 में से 91 घटाएं, या 91 में से कितने घटाएं, 81, तो 10 बचेंगे माइनस के, क्योंकि ज़्यादा माइनस के हैं, बटे 13 ज़्यादा वाले का ही चिन्ह लगता है। इधर 2y, 2 कहाँ जाएगा, बटे में, इधर माइनस के 10
बटे में कौन आएगा 13 और गुणा में 2, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। और इधर बाई बचा, बाई के गुणा में होता है वो बटे में पहुंचता है, तो बटे में 13 पहले से ही है, इसके गुणा में आ जाएगा 2। काटो, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर आया ऊपर 5 और नीचे 13 है, और ये माइनस है तो यहाँ लगा दो, ये आंसर हो गया। ये तो विधि होगी कौन सी, विलोपन विधि। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे। तो पहली समीकरण ये है, दूसरी ये है, तो इसी से निकाल लेते हैं, इससे निकालते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से किसका मान निकालें, x का मान निकालने पर कैसा आएगा, इधर 9x है, माइनस के 2y बराबर 7, तो 9x 2y को इधर लेके जाओ, क्योंकि x को अकेला करेंगे, इधर 7 और 2y कैसे जाएंगे प्लस में 2y, ये 9 कहाँ जाएगा, बटे में लेके जाओ, तो यहाँ x बराबर 7 प्लस 2y और बटे में आ जाएगा 9। इस x के मान को समीकरण किस में लगा देंगे, 1 में। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सी है, एक है 3x, ये वाली 3x माइनस 5y बराबर 4, ये एक है। तो x की जगह कितना रखेंगे, 3x की जगह रखेंगे 7 प्लस 2y बटे 9, 7 प्लस 2y बटे 9 माइनस 5y बराबर 4, ऐसे रखेंगे। 3 गुना 3, 3 तिया 9। अब यहाँ पर क्या क्या बचे, 7 प्लस 2y, 7 प्लस 2y बटे में 3 माइनस इधर 5y बराबर 4, इसके बटे का मान लो। अब 3 का और 1 का लॉस निकालेंगे, कितना आएगा 3। अब यहाँ पे त्रिगुणा कराएंगे, इसकी इससे, इसकी इससे, तो 1 से कराएंगे इसकी, तो यही आएगा 7 प्लस 2y माइनस 3 पंजे 15y बराबर इधर 4। त्रिगुणा कराओ इसकी भी, इसके भी, इससे गुणा करा देंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे, तो 1 की ऊपर वाले से गुणा कराएंगे तो ये सभी ऐसे आ जाएंगे 7। अब देखो 2y है ये प्लस के, ये माइनस के 15y है, कितने बचेंगे माइनस के 13y, क्योंकि 15 में से 2y घट जाएंगे, चिन्ह ज़्यादा वाला का ही लगेगा। इधर 3 की इससे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 12, 3 चौक 12। अब ये 7 इसे इधर लाओ, इसे इधर लाओ, ये कैसा आएगा माइनस के 12 आएगा, उधर 13y प्लस में पहुंच जाएंगे। अभी कितना बचेंगे माइनस के 5, क्योंकि ज़्यादा वाला का ही चिन्ह लगेगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। इधर क्या बचे 13y, y का मान निकाल दो, y बराबर माइनस के 5 बटे 13, क्योंकि 13 इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो y का मान आ गया ये। अब निकालना है x का मान, तो x का मान इसी से निकाल लेंगे, यहीं से रख के। x बराबर कितना है, x बराबर है 7 प्लस 2y बटे 9। अब यहीं पर y का मान लगाते हैं, 7 प्लस 2 गुणा y की जगह कितना रखेंगे 5 बटे माइनस के 5 बटे 13 बटे 9। x बराबर इधर 2 पंजे 10, तो 7 माइनस 10 बटे 13, इसके बटे 1, ये बटे में 9 पहले से ही है, 13 आ जाएगा यहीं पर। त्रिगुणा कराओ, 13 7 91, यहाँ पर आएगा माइनस और 10, तो कितना बचा 91 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा 81, और बटे 9 गुणा 13, तो 9 का 9, 9 नाम 81, कितना आ गया ऊपर 9 नीचे 13, तो x का मान आया 9 बटे 13, ये आंसर आ गया।
अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, x/2 + 2y/3 बराबर -1 समीकरण 1 मान लिए। दूसरी x - y/3 बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 मान लिए। पहले कौन सी विधि से हल करें? विलोपन विधि से। विलोपन विधि द्वारा, तो विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करेंगे? किसी एक चर का गुणांक बराबर करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे 1 मान सकते हैं। x का गुणांक कितना है? 1 ऊपर 2 नीचे, यानी 1/2 है। और दूसरी में 1 ही है, 1 मान सकते हैं, तो इसका गुणांक 1 है। इसको समीकरण 2 को इसके गुणांक से गुणा करो, यानी 1/2 से गुणा करो। ठीक है, इसका गुणांक क्या है? 1, तो समीकरण 1 को 1 से गुणा करो। तो गुणा कराओ 1 से कराएंगे तो यही आ जाएगा, x/2 + 2y/3 बराबर -1 से समीकरण नंबर 1 आई है। दूसरे में 1/2 से गुणा करेंगे, तो 1 की 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा, यानी कि x/2 हो जाएगा। माइनस इसकी ऊपर के ऊपर गुणा, यानी 1y की y से करेंगे तो y, और 2 की 3 से करेंगे तो 6, तो इसका आ जाएगा y/6 बराबर 1 के 3 से करेंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे। ऊपर की गुणा ऊपर, 3 × 3 और नीचे 1 दूनी 2, नीचे की नीचे। समीकरण नंबर ये 2 आई है। अब इसको घटाएंगे, लिखो। घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस कर लिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लिए। अब ये कट जाएंगे। अब इसमें से ये भी प्लस, ये भी प्लस, वैसे जोड़ नहीं सकते, दोनों को लिख लो यहाँ पर। तो ये 2y/3 प्लस ये कितना आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह ये माना जाएगा y/6। ठीक, इसमें ये -1 और ये भी -3/2। अब इनको हल करो, 3 का और 6 का लघुत्तम 6 ही आएगा। ऊपर कितना है? 2y, तो 2y लिखो यहाँ पर, गुणा लगा दो, 3 दूनी, यानी 3 से 6 को कितनी बार में काटेंगे? 2 बार में, 3 दूनी 6 प्लस ऊपर y गुणा, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लो, 6 से 6 को कितनी बार में काटेंगे? 1 बार में। इसके बटे भी 1 मानो। लघुत्तम लो इनका, 1 का और 2 का कितना आएगा? 2। यहाँ तो तिरछे गुणा करा दो बस, 2 × 2 माइनस 1 × 3, अच्छा 2 दूनी 4, तो ये हो गए 4y प्लस y/6। इधर माइनस में दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएंगे 5/2। ऊपर कितना होंगे? 4y और 1y, 5y/6 बराबर -5/2। y का मान निकालना है। y के जो गुणा में है वो बटे में जाएगा, जो बटे में है वो गुणा में आएगा। तो y बराबर -5/2, जो बटे में है वो जाएगा गुणा में, और जो गुणा में वो आएगा बटे में। तो 5 × 5, 5 × 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 6। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया? -3 बचा ऊपर, 1 बचेगा नीचे, तो 3 ही रखो। y का मान आ गया। इस मान को किसी एक समीकरण में लगा दो। कौन से में लगाएं? दूसरे में लगा देते हैं। x - y/3 बराबर 3, इसमें लगा देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कितनी है? x - y/3 बराबर 3, तो x ऐसे रखेंगे, माइनस y की जगह कितना रखेंगे? -3, -3/3 पहले से ही है, बराबर 3। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 से 3 कट जाएगा, तो x प्लस यहाँ पे कितना बचा? 1, इधर 3, 1 को उधर लाओ, तो x बराबर इधर 3 है और माइनस में आ जाएगा 1, इधर प्लस का तो इधर आकर माइनस, तो x बराबर कितना बचेगा? 2। y का मान -3 और x का मान 2। ये किस विधि से आया है? विलोपन विधि से। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा।
प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो पहली यानी कि एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरी में लगा देना है। तो किससे निकालना है, इसी से निकाल लेते हैं, ये आसान रहेगा। x का मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। 2 कौन सी है, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। इसका मान निकालना है x बराबर, इधर 3 है, ये कैसे आएंगे प्लस में, इधर माइनस के इधर आके प्लस वाई बटे 3। अब इसको ऐसे कर सकते हैं या इसके बटे 1 मान के लघुत्तम भी ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, x बराबर, इनका लौसा कितना आएगा, 3 ही आएगा। ऐसे गुणा करो तो 3 तिया 9 प्लस वाई, इसकी से करेंगे तो एक वाई की एक वाई और बटे में 3, यानी कि x बराबर आ गया 9 प्लस वाई बटे 3। इस मान को किस में लगा दें, समीकरण 1 में। इस मान को किस में लगाएंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर और एक कौन सी है, एक है x बटे 2 प्लस 2 वाई बटे 3 बराबर माइनस का 1। x के स्थान पर कितना रखेंगे, 9 प्लस वाई बटे 3। x के स्थान पर 2 ऐसे रहेगा, 9 प्लस वाई बटे में 3 और 2 पहले से ही है, प्लस इधर 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1। ऊपर 9 प्लस वाई ऐसे रखो, 9 प्लस वाई, नीचे हो जाएगा ये 6 प्लस ये 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1। 3 का 6 का लौसा कितना आएगा, 6। अब ऊपर वालों को ऐसे लिखो, 9 प्लस वाई ऐसे लिखेंगे, 6 से 6 काटेंगे तो 6 6 एक बार में, तो गुणा में 1 लिख देंगे, प्लस ऊपर 2 वाई ऐसे ही गुणा 3 से 6 को कितनी बार में काटेंगे, 2 बार में, 3 दूनी 6, इधर माइनस का 1। इसके इधर गुणा करा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, तो 9 प्लस वाई प्लस 2 दूनी 4 वाई बराबर 6 की गुणा कराओ इसमें, माइनस के 6 इसके इससे गुणा करा दी, इसके बटे 1 माइनस तो इसके इसमें गुणा होगी। अब ये 9 ऐसे रहेगा, 9 को पहुंचा दो इधर, इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 5 वाई, इधर माइनस के 6 और माइनस के आ जाएंगे 9, तो वाई 5 वाई बराबर ये कितना, माइनस के 15 हो जाएंगे। 9 6 जोड़ेंगे तो दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब वाई का मान निकाल दो, वाई बराबर माइनस के 15 और बटे में आ जाएगा ये 5, 5 अगर 5 5 दिया 15, तो वाई बराबर कितना आ गया, माइनस के 3। वाई बराबर माइनस के 3, इस मान को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए। तो x बराबर कितना है, x बराबर है 9 प्लस वाई बटे 3, तो 9 यहाँ y की जगह रखेंगे माइनस के 3, तो माइनस के 3 बटे 3, कितना बचेंगे, 6 बटे 3, 3 से काटो, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया, 2। यही आंसर हो गया। ये विलोपन विधि, इधर वही मान आए हैं, y का मान माइनस के 3, x का मान 2। प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी वही मान आए हैं, y का मान माइनस के 3, इधर भी y का मान माइनस के 3 है, और इधर भी x बराबर 2 है, इधर भी x बराबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो देखते हैं इसमें, तो मान लेते हैं भिन्न बराबर माना
भिन्न क्या मानेंगे, x बटे y। ऊपर वाला अंश होगा ये है अंश और नीचे वाला हर होता है। ठीक है, अब इसने कहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, एक घटा दें, तो कितनी हो जाती है भिन्न, भिन्न हो जाती है एक। तो भिन्न एक हो जाती है। तो भिन्न क्या है x बटे वाई, x बटे वाई। इसमें क्या करेंगे, अंश ऊपर वाला है तो इसमें एक जोड़ेंगे, हर नीचे वाला है तो इसमें से एक घटाएंगे, तो भिन्न कितनी हो जाती है, एक। तो ऐसा मान लिया इसके कहने के अनुसार। अब क्या करेंगे, इसके बटे एक मान लेंगे, ऊपर वाले गुणा इससे कराएंगे, नीचे वाले गुणा इससे कराएंगे, तो एक से गुणा कराएंगे तो यही आएगा x प्लस 1 ही। तो लिख लो x प्लस 1 बराबर एक से इसमें कराएंगे तो यही आएगी y माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको उधर लाओ, इसको उधर पहुंचा दो, यानी कि x y कैसे आएंगे, माइनस में, चार चार एक जगह, आचार आचार एक जगह पर, माइनस के y आ जाएंगे, इधर माइनस के 1 पहले से ही है, ये भी आएंगे, इधर प्लस के तो ये भी माइनस के आ जाएंगे इधर, तो ये आएगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर 1। अब उसने कहा है अब उसने आगे कहा है यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2। अब हर समीकरण को लिखो, भिन्न x बटे वाई, हर कौन सा है, नीचे वाला, तो इसमें एक जोड़ेंगे, ऊपर वाले में कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोला इसने, कितनी हो जाती है, 1/2। अब फिर गुणा कराओ, इसकी ऐसे करेंगे, कराओ तो कितनी आएगी, 2 की x से कराएंगे तो 2x, इधर बराबर 1 से कराएंगे इसकी तो यही आएगा y प्लस 1। अब 2x y को उधर लाओ, कैसा आएगा, माइनस में, y बराबर 1, समीकरण नंबर 2 आ गई है। अब इन दोनों को हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि से कैसे करेंगे, अब देखो इसमें किसी एक का गुणांक बराबर करेंगे, तो यहाँ पर y का गुणांक 1 है, एक मानेंगे, इसमें यहाँ भी 1 ही है, तो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ले जाओ। कितने हैं, समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, ये समीकरण 1 है, तो यहीं पर हल कर सकते हैं घटाने पर। घटाने पर तो इसमें यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लेंगे, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं। अब 2x में से 1x घटा दो तो x बचेगा, इधर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 2 और 1 कितने जाएंगे, 3, यानी x का मान तो आ गया 3। ठीक है, अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए किसी एक में लगा दो, इसमें कौन से में लगाएं, y का मान निकालने के लिए किस में लगा दें, समीकरण नंबर 2 में लगाएं या 1 में, 2 में लगा दो, समीकरण 2 में रखने पर किसका मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 कौन सी है, 2 है, 2x माइनस के y बराबर 1। अब यहाँ पर 2 ऐसे ही गुणा x की जगह रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर 1, 2 3 6 माइनस के y बराबर 1, 1 को उधर ले आओ, y को उधर पहुँचा दो, तो 6 ये इधर आएंगे तो माइनस में 1, y इधर जाएगा तो प्लस में, ये कितने बचेंगे, 5 बराबर y। तो x का मान आया 3, y का मान आया 5। भिन्न क्या मानी है, भिन्न मानी x बटे y, तो x का मान कितना आया है 3 बटे y का मान कितना आया है
5, यही आंसर हो गया। यहाँ भी लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पर भिन्न क्या है, x बटे वाई, x का मान 3 और y का मान 5, ये भिन्न आ गई 3/5। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है यानी कि दूसरे का दूसरा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि इस समय बतानी है, तो हम इस समय की मान लेते हैं। क्या मानेंगे, दोनों की अलग अलग। पहले कौन है, नूरी, यहाँ पे लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। अब माना सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु कितने मान लें, y वर्ष, दोनों की मान चुके हैं। अब इसने कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व निकाल लिए, पहले निकाल लिए। अच्छा, इसमें इस समय कोई 30 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा, यानी 25 वर्ष का। 5 वर्ष घटा देंगे। अगर ये दोनों इस समय नूरी x वर्ष का है, तो इसमें से 5 वर्ष घटाने पड़ेंगे। सोनू की भी 5 वर्ष घटानी पड़ेगी, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। दोनों की आयु देखते हैं कितनी आती है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और सोनू की आयु, सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5, दोनों में से घटेंगे, ठीक है। अब उसने कहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा। नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5, तो यहाँ लिखो x माइनस 5। इधर ये कितनी है, सोनू की है y माइनस 5, और गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। x माइनस 5 बराबर, अब 3 से दोनों में गुणा कराओ। 3 के पहले y में गुणा कराएंगे तो 3y माइनस 3 पंजे 15, ये जाएंगे इसमें। अब x चर एक तरफ और अचर एक तरफ, तो 3y इधर प्लस के हैं, इधर आके कैसे हो जाएंगे माइनस के। इधर माइनस के पहले से ही 15 हैं, और 5 ये इधर माइनस के हैं, बराबर से इधर लाएंगे तो हो जाएंगे प्लस में। तो x माइनस 3y बराबर, इधर कितने बचेंगे माइनस के 10। समीकरण नंबर 1 बन गई। अब उसने क्या कहा है, आगे कहा उसने कहा है 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष बाद निकालनी है। माना कि कोई इस समय 30 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो 10 जुड़ जाएंगे उसमें 40 वर्ष का। तो दोनों की आयु में इस बार 10 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात,
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु वर्तमान आयु से ही निकालेंगे, x है तो x में 10 जुड़ जाएगी। ठीक, अब सोनू की आयु, सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब उसने कहा है दोगुनी हो जाएगी, सोनू की, नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी की आयु बराबर दोगुनी सोनू की आयु गुणा 2, दोगुनी है तो नूरी की कितनी है इस समय x प्लस 10, यानी कि 10 वर्ष पास कितनी हो जाएगी x प्लस 10। सोनू की कितनी y प्लस 10, 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, गुणा 2। अब 2 से गुणा कराओ तो x प्लस 10, ऐसे ही इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2y, 2 की y से तो 2y, 2 की 10 से तो 2 दाई 20, 4 4 एक तरफ, 2y को उधर ले आओ, x माइनस में आएंगे 2y, इधर 20 है पहले से ही, ये प्लस के इधर जा कैसे हो जाएंगे माइनस में, तो ये कितने बच गए x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, समीकरण नंबर 2। कौन सी विधि से करें? विलोपन विधि सबसे अच्छी। अब देखो विलोपन विधि में समीकरण नंबर 1 ये है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, अब x माइनस 2y बराबर 10। देखो x इसमें दोनों में बराबर है, लिख लो ऐसे ही, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 है उसमें, समीकरण नंबर ये 1 है। देखो दोनों के गुणांक बराबर हैं, x से गुणांक बराबर है, यहाँ भी x से गुणांक बराबर है, किसी से गुणांक करने की जरूरत नहीं। घटाएंगे, घटाने पर तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब ये कट जाएंगे, ये 3y प्लस के हैं, 2y माइनस के हैं, तो 3y में से 2y घटा दो, कितने बचेंगे 1y बराबर, इधर ये भी प्लस 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, तो y का मान तो आ गया 20। अब x का मान निकाल दो किसी एक में रखकर, ये किस में रखें, समीकरण नंबर 2 में ही रख लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 2y बराबर ये है 10, समीकरण 2 है, इसी में रख दे रहे हैं y का मान, तो x माइनस 2 ऐसे ही गुणा y के स्थान पर रखेंगे 20 बराबर ये 10, तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, 40 को इधर लाओ, इधर माइनस के इधर कैसे हो जाएंगे प्लस के, तो x बराबर ये 10 है, प्लस में आ जाएंगे 40, तो कितना हो गया 50, x का मान 50 आ गया और y का मान 20 आ गया, x का मान कितना आ गया 50। तो x क्या माना है, x माना है नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष। सोनू की आयु y मानी है तो y का मान आया है 20। अब इधर लिख देते हैं, नूरी की आयु, वर्तमान आयु कितनी मानी थी x, और x का मान आ गया 50, तो ये तो होगी 50 वर्ष। सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी y मानी थी और y का मान आया है 20, तो ये होगी 20 वर्ष, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा क्या है, दूसरे का तीसरा ये
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 2 अंकों की संख्या है तो उसमें एक दहाई का अंक होगा और एक इकाई का अंक होगा। तो मान लेते हैं, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मान लें, x। अब माना इकाई का अंक बराबर क्या मान लें, y। ठीक है, अब उसने कहा है अंकों का योग कितना है, अंकों का योग, अंकों का योग कितना दे रखा है इसने, 9। ठीक है, तो अंक क्या क्या हैं, दोनों अंकों को जोड़ लेंगे, फिर x और y माने हैं, तो x प्लस y योग में जोड़ेंगे बराबर 9, समीकरण नंबर 1। आगे कहा है उसने कि इस संख्या का 9 गुना, अब संख्या कैसे बनाएंगे, जो इकाई का अंक है उसको 1 से गुणा करेंगे और जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दहाई का अंक कौन है, x, तो संख्या बनाएंगे यानी कि 10x प्लस y, इकाई का अंक है तो 1 से गुणा करेंगे, इसका कितना 9 गुना, तो गुणा 9 से कर लेंगे बराबर इसके अंकों को पलटने पर, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब जो दहाई का अंक है उसको इकाई का कर दो, जो इकाई का है उसको दहाई का कर दो, यानी कि 10y प्लस x, ये हो जाएगी, इकाई का था वो दहाई का हो गया, जो दहाई का था वो इकाई का हो गया। इस संख्या के कितने पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर होती है, तो 2 से गुणा करा दी। ठीक है, इसको 9 से गुणा कराओ, 9 की 9 दहाई 90, x प्लस 9 की y से करेंगे तो 9y, इधर 2 से कराओ 20 10 की, तो 20y 10 दूनी 20 प्लस 2 की x से कराएंगे तो 2x। ठीक है, अब इसमें करो, एक तरफ लेके आओ, y एक तरफ कर दो, x एक तरफ कर लो, इधर 90x है, 90 है x, इधर लाओ माइनस में आ जाएंगे, 2x बराबर इधर 20y है, 9y इधर प्लस के हैं तो इधर हो जाएंगे माइनस में, 9y हो गए। अब 90 में से 2x घटा दो, कितने बचेंगे 88x, इधर 20 में से 9 घटा दो तो 11y। अच्छा, y को गुणाम क्या 11, 11 इसके बटे में ले आओ, तो 88 बटे में आ जाएंगे 11, इधर x बराबर इधर बचा y, 11 से काट सकते हैं, 11 अट्ठे 88, यानी कि y तो अकेला रहा और 8x आ गया, 8x कितना आ गया। बस इस मान को समीकरण नंबर 1 में लगा दो, y का मान समीकरण कौन से में लगाएं, 1 में रखने पर, एक कौन सी है, x प्लस वाई, एक ही है ना, x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर किसका मान रखें, y का, y बराबर है 8x, यानी y के स्थान पर रखेंगे 8x बराबर 9, ये कितने हो जाएंगे 9x हो जाएंगे, 8x और 1x 9x बराबर 9, x का मान निकालो, 9 कहाँ जाएगा बटे में, तो x बराबर 9 बटे 9 आ जाएगा, 9 का 9, तो x का मान आ गया 1। अब इसी से अब y का मान निकालो, तो y का मान कैसे निकालेंगे, x का मान यहाँ लगा दो, तो y बराबर कितना 8x, इसे उतारो, y बराबर 8x, तो 8 तो ऐसे रखो, x का मान 1 आया तो x की जगह रख दो 1, कितना आ जाएगा 8 1 8, यानी कि y का मान आया 8। अच्छा, संख्या कैसे बनाते हैं, संख्या कैसे बनाएंगे, संख्या
पहले दहाई का अंक और फिर इकाई का अंक। तो x का मान कितना है 1, इकाई का अंक कितना है 8, यानी y का मान 8, यानी कि वो संख्या क्या है 18 है। आंसर हो गया ये। अब दूसरे का चौथा कितना है? दूसरे का चौथा है 3.4 का ही चौथा है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, पता नहीं है तो मानते हैं। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान लें x। ठीक है, और माना 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या मान लें y। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x मानी है, 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी है y। कुल नोट कितने हैं? ये x है, ये y है। कुल नोट कितने पर प्राप्त किए उसने? कुल नोट हैं उसके 25। कितने हैं? 25। कुल नोट 25 है, नहीं दोनों को जोड़ लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 25। समीकरण 1 बन गई हमारी। अब उसने रुपए निकाले 2000। तो अगर ये 50 हैं, 50 रुपये के नोटों की संख्या है, तो 50 रुपये नोटों की संख्या को 50 से गुणा करा दो, और जो 100 रुपये के नोटों की संख्या है उसको 100 से गुणा करा दो, तो टोटल पैसे बन जाएंगे। यानी कि x ये हो जाएंगे 50x प्लस 100y। 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, बराबर कितने 2000 निकाले हैं क्वेश्चन में। समीकरण नंबर 2। अब 2 रुक जाओ, यहाँ 50 से भाग लगाओ पहले, दोनों तरफ 50 से भाग देने पर 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस 50 दूनी 100 यानी 2y बच जाएंगे। इधर 5 चौक 20, तो ये कट जाएंगे 4 यानी कि 40 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर मानो 50 से 2000 काटेंगे तो कितनी, यानी कि इसको भी 50 से काटें तो 1, इसे भी 50 से काटें तो 50 दूनी 100, 2 आ गया। इसको भी 50 से काटो, 0 से 0, 5 चौक 20, तो 40 आ जाएगा। 40 लिख दिए। अब यहाँ पर समीकरण 2 हो गई, लगाओ दोनों में विलोपन विधि। पहली संख्या है, पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण ये 1 है, लगा दो। घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएंगे। 2y में से 1y घटा दो, क्योंकि ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो y बचेगा बराबर 40 में से 25 घटा दो तो 15। तो y का मान कितना आ गया 15। अब x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में लगा दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 25। तो x ऐसे ही प्लस y की जगह कितने रखेंगे 15, क्योंकि 15 है मान, इधर 25 ऐसे रहेगा, 15 को इधर लेके जाओ तो x बराबर इधर 25 है और माइनस में आ जाएंगे 15। तो x बराबर 25 में 15 घटाओ तो 10। x क्या माना है 50 रुपये नोटों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे फिर 50 रुपये के
नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या मानी थी? x, और इसका मान आ गया 10। और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी थी? y, और y का मान आ गया कितना है? 15। ये आंसर आ गया।